लोकसभा में चर्चा के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की विभाजन का प्रस्ताव रखा है। आखिर क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और राज्य कहिए, मैं कहूँगा कि राष्ट्र। 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र जो हैं हमसे आधा आबादी के हैं और मेरा ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक भी बुनियादी सुविधा जाए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का की किताब है भाषाई राज्यों पर विचार में, उन्होंने प्रस्ताव किया है कि स्टेट जितना छोटा होगा उतना ही उसमें काम करना आसान होगा, उतना ही सरकार की उस पर निगरानी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तमाम तरह की चीज़ों पर, इंस्टीट्यूशन पर सरकार की निगरानी होगी और जनता की पहुंच में होगी। जितना छोटा राज्य होगा उतने रोजगार के अवसर होंगे, उतनी तरक्की होगी, उतना ही राज्य क्षेत्र में जो है नए अवसर पैदा होंगे। अब अगर छोटे राज्य बनेंगे, मुझे चिंता, मैं सिद्धार्थनगर जाता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ सिद्धार्थनगर में आज भी सब जगह पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, पक्के मकान नहीं बने हैं, उस क्षेत्र का उस तरह से विकास नहीं हुआ, जबकि वो भगवान बुद्ध की धरती है। मैं जहाँ से नगीना से चुन के आया हूँ उस क्षेत्र में बाढ़ से बहुत दिक्कत होती है, समय पर अग्नि से बहुत दिक्कत होती है, तमाम तरह की और मुसीबतें आते हैं। अब आवारा पशुओं ने फसलों किसानों को नुकसान पहुंचा दिया है, गुलदार ने 30 लोगों की जान ले ली। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश खुद में, एक तरफ वो मध्य प्रदेश से अटैच है, एक तरफ वो राजस्थान से अटैच है, एक तरफ वो हरियाणा से अटैच है, तमाम तो इतना बड़े उत्तर प्रदेश को अगर उसमें उसको विभाजित कर दिया जाएगा तो हर प्रदेश के लिए, उनके वहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, वहाँ जो नया इंस्टीट्यूशन, विधानसभाएं छोटी हो जाएंगी, लोगों को अपनी बात करना मौका मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। और इसके लिए उदाहरण हमारे बराबर में उत्तराखंड है, बराबर में तेलंगाना है। जिस तरह के विकास वहाँ छोटे स्टेट होने के बाद हुए हैं, मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता, उत्तर प्रदेश की सरकारों की, पार्टियों की चिंता नहीं है। लेकिन जो आपने प्रस्ताव रखा है, यही प्रस्ताव बसपा की सुप्रीमो मायावती ने भी रखा था 2011 में। देखिए, वो प्रस्ताव भी जनहित के लिए था और ये प्रस्ताव भी जनहित के लिए। मेरी अपनी जरूरत नहीं है, ये देश प्रदेश की जरूरत है। जब हम जाते हैं सहारनपुर में तो हमें महसूस होता है कि हमारी तरफ सरकार नहीं देख रही है। जब हम जाते हैं बुंदेलखंड में, झांसी में, तो हमें महसूस होता है, हमीरपुर में, बांदा में, कि सरकार उधर नहीं देख रही। जब हम जाते हैं सिद्धार्थनगर में, कुशीनगर में, जब हम जाते हैं गोरखपुर में, तो हमें लगता है सरकार नहीं देख रही है। और जब हम इधर ये बरेली और तमाम जगह पे, आगरा, अलीगढ़ घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार, अगर सोचिए 403 विधानसभाएं, एक साल में दिन 300 मिनट, अगर एक मुख्यमंत्री एक दिन एक विधानसभा में देगा तो भी पूरे साल में एक विधानसभा को एक दिन नहीं मिल पाएगा। इसलिए राज्य जितना छोटा होगा उतना ही क्षेत्र में विकास होगा। और हमें चिंता है नौजवानों की, युवा बड़े पैमाने बेरोजगार है, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, नई राजधानी बनेगी। और मैं इसको उदाहरण देता हूँ, पीड़ा आदमी से कहलवाती। मेरे क्षेत्र के लोग हाई कोर्ट के लिए जाते हैं लखनऊ 500 किलोमीटर, और मुख्य हाई कोर्ट के लिए जाते हैं इलाहाबाद, हाई कोर्ट बेंच के लिए जाते हैं लखनऊ, और मुख्य हाई कोर्ट के लिए जाते हैं इलाहाबाद। उसमें जाने में पैसा लगता है, कई दिन खर्च होते हैं, न्याय इतना महंगा और इतना डिले हो जाएगा तो गरीब आदमी कैसे न्याय ले पाएगा। लेकिन जो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों इसका विरोधी है। दोनों कह रहे कि नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए, इससे विकास को कोई। मैं पार्टियों की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता से जाकर पूछो वो क्या चाहती है, तो आपको पता लग जाएगा। दबे स्वर में वो सब लोग कह रहे हैं और कुछ लोग खुल के भी कहेंगे कि भाई होना चाहिए, छोटा स्टेट होगा। और मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर अंबेडकर साहब का ये कोट है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं। मैं तो उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। सरकार उनके विचार कोट करती है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार को इसका सर्वे करा लेना चाहिए। सर्वे करा लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि जनता की मांग है, मेरी मांग है। जो पुराने आपके, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की जो मांग है मैं वही उठा रहा हूँ, मैं कोई अपनी मांग नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जो आपके पुराने साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, हरित प्रदेश की बात करते थे, लेकिन अब वो भी बात नहीं कर रहे हैं। अब ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हो, क्या पता दबे स्वर में कर रहे हो, क्या पता सरकार की वजह से ना कर रहे हो, क्या पता करने लग जाएं। मैं कह रहा हूं, आप जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ हैं उनसे ऑफ कैमरा पूछिए कि भाई आप चाहते हैं राज्य का बंटवारा हो, तो वो कहेंगे हो। ये बुलंद आवाज है, चंद्रशेखर, इस पर कोई दबाव नहीं, इसलिए चंद्रशेखर बोल सकता है, बाकी लोग नहीं बोल सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के हित में, देश के हित में। एक अंतिम सवाल की, जब तक जो संसद में जो केंद्र सरकार है वो नहीं चाहेगी, तब तक छोटा प्रदेश नहीं बन सकता, उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हो सकता है। देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकारें जनता के लिए, जनता सरकार के लिए नहीं है। जनता ही सरकारों को चुनती है। मैं आपको याद देना चाहता हूँ, कल जो है वक्फ जो है अधिनियम 1995 में जो है संशोधन 2013, और उसके बाद जो है अब बात हुई। मैं इस पे एक जानकारी आपको दूंगा। जामिया एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया में अभी तक कुलपति जो है वो नहीं जो है दिया गया। कुलपति को बहुत दिन से कुलपति का पद रिक्त है और जामिया का बजट भी कम कर लिया गया। तो आप जब वो बजट, कल जो वो फैसला आया था, कल वो जो विधेयक आया था, और वो विधेयक कह रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं, विधेयक नहीं कह, सरकार के लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है,
ये जो अल्पसंख्यकों के हित में है। तो मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप जामिया में जामिया का आपने फंड कम कर दिया है तो आप कौन से जो है, जब एजुकेशन इस वर्ग को नहीं दे रहे तो आप कौन से देसी हो। तो आपके- और फिर जैनों के लिए, जैनों के जितने तीर्थ हैं उन पे अवैध कब्जा हो रहा है। वक्फ के एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब एक तक सेकंड, सरकार नहीं चाहेगी मैं तब फिर- तक हाँ मैं इसको जनहित से जोड़ूंगा, आप देखना, और सरकार से जोड़ूंगा। जैनों के लिए जैन समाज जो इतना बड़ा योगदान करता है, आप महसूस करिए जैन समाज जितने तीर्थ हैं उन पर अवैध कब्जा हो रहा है, और कब्जा करके सरकारें जो है वहाँ जो उनकी मान्यता है, उनकी जो परंपराएं हैं, सभ्यता, उनको जो है कुचलने काम कर रही है, उनकी आस्था के साथ विश्वासघात कर रही है, धोखा कर रही है, उनको वहाँ के जाने की जो उनकी जो दृढ़ संकल्प है अपने तीर्थ स्थलों पर जाने का, उसको कमजोर कर रही है। उन लोगों में गुस्सा है, लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता। तो जनता की हित जो है सरकार को ना दिखाई दे तो मैं क्या करूँ? मुझे तो जनता की चिंता है। यहाँ बैठे सरकार ना करे, सहयोगी लोग ना इसके लिए हामी भरे उत्तर प्रदेश के, लेकिन मैं जनता की मांग उठाता रहूंगा और मैं जनता के लिए हूँ। और जनता की मांग उठाना और जनता के जीवन में, गरीबों के जीवन में, किसान मजदूरों के जीवन में, नौजवानों के, महिलाओं के, किसानों के जीवन में तब्दीली लाना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। ये थे चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं कि जनता की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की जरूरत है कि 4 भागों में विभाजित हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।